नमस्कार। आज हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो आयुर्वेद के नजरिए से स्वास्थ्य, रोजमर्रा की जिंदगी और रहन सहन पर बात करते हैं। तो कोशिश रहेगी कि इन प्राचीन विचारों से आज के लिए जो काम की बातें हैं वो निकालें। शुरुआत करते हैं कि सेहत मतलब स्वास्थ्य है क्या। WHO की परिभाषा तो हम जानते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तंदुरुस्ती, सिर्फ बीमारी का न होना नहीं। पर लगता है आयुर्वेद कुछ और कहता है, थोड़ा गहरा। बिल्कुल। आचार्य चरक के अनुसार स्वास्थ्य सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है। ये है आपके दोष मतलब वात, पित्त, कफ, इनका संतुलन, फिर आपकी अग्नि यानी पाचन शक्ति, धातु यानी जो शरीर के टिश्यूज हैं, और मल मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स, इन सब का ठीक से काम करना। अच्छा। पर इसके साथ ही श्लोक कहता है प्रसन्नात्मेंद्रिय मनः, मतलब आपकी आत्मा, आपकी इंद्रियां और आपका मन, इनका भी प्रसन्न, खुश होना जरूरी है। तब जाकर आप स्वस्थ कहलाते हैं। वाह, ये तो मतलब सिर्फ बीमारी का न होना नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक संतुलन की अवस्था है। शरीर, मन, आत्मा, सब कुछ। हाँ बिल्कुल, एक होलिस्टिक अप्रोच है ये। आज के जमाने में हेल्थ को देखने का एक बहुत अलग नजरिया है। अच्छा, तो इस संतुलन को बनाए रखने के लिए इन नोट्स में रोज की दिनचर्या, जिसे दिनचर्या कहा गया है, उस पर काफी जोर है ना? हाँ, दिनचर्या को बहुत अहमियत दी गई है। इसकी शुरुआत होती है सुबह जल्दी उठने से। ब्रह्म मुहूर्त में? हाँ, खासकर ब्रह्म मुहूर्त में। ये होता है सूरज उगने से करीब 1.5 घंटा पहले का समय। अच्छा। और माना जाता है कि ये वक्त ज्ञान लेने के लिए, मेडिटेशन के लिए सबसे अच्छा है। और सुबह उठते ही पानी पीना, उषापान, नोट्स में इसका जिक्र है। हाँ, उषापान, ये शरीर से आप कह सकते हैं टॉक्सिन्स निकालने में मदद करता है, डिटॉक्स की तरह। बिल्कुल। इसके बाद फिर शौच के नियम हैं, और फिर दांतों की सफाई, दंत धावन। हाँ, दातून। हाँ, दातुन। इसमें भी बताया है कि नीम, बबूल जैसे पेड़ जिनकी टहनी में कसैला, कड़वा या तीखा स्वाद हो, उनका इस्तेमाल करें। एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं उनमें। अच्छा। और साथ ही जीभ की सफाई भी, जिह्वा निर्लेखन, इसके लिए सोना, चांदी या तांबे के स्क्रैपर का जिक्र है। जीभ की सफाई पर इतना जोर? आजकल तो लोग बस ब्रश कर लेते हैं। हाँ, पर आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है। ये स्वाद को बेहतर करता है, मुंह की दुर्गंध दूर करता है। दिलचस्प है। अच्छा, इसके बाद अभ्यंग यानी तेल मालिश का भी जिक्र है इन नोट्स में। हाँ, अभ्यंग, रोज तेल मालिश, खास तौर पर सिर पर, पैरों के तलवों में और कानों में करने को कहा गया है। रोज? जी हाँ, नियमित रूप से। इससे स्किन को पोषण मिलता है, एजिंग प्रोसेस स्लो होता है, और खासकर वात दोष शांत होता है। और फिर व्यायाम? हाँ, व्यायाम जरूरी है, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। अर्धशक्ति, मतलब अपनी आधी क्षमता तक ही व्यायाम करें। आधी क्षमता? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जब तक आपको हल्का पसीना ना आ जाए या सांस थोड़ी तेज ना हो जाए, बिना थके, जबरदस्ती नहीं करनी है। अच्छा। इससे शरीर में हल्कापन आता है, स्थिरता बढ़ती है, पाचन सुधरता है। तो ये पूरी दिनचर्या एक तरह का अनुशासन है, शरीर और मन दोनों के लिए। दिनचर्या के अलावा नोट्स में ऋतुचर्या की भी बात है, मौसम के हिसाब से बदलाव। बिल्कुल, आयुर्वेद मानता है कि जैसे मौसम बदलता है, हमारे शरीर पर भी उसका असर होता है। दोषों का संतुलन बिगड़ सकता है। सही है। इसलिए हर मौसम में, सर्दी, गर्मी, बरसात, अपने खानपान और रहन सहन में कुछ बदलाव करने चाहिए। जैसे हेमंत ऋतु यानी हल्की सर्दियों में थोड़ा भारी चिकनाई वाला मीठा भोजन और गर्म पानी इस्तेमाल करने को कहा गया, ताकि शरीर में गर्माहट बनी रहे। यानी प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना। अच्छा, अब आते हैं भोजन पर, आहार। इसके बारे में क्या खास नियम है? आयुर्वेद में तो आहार को सबसे उत्तम औषधि माना गया। आहार विधि विशेष आयतन बताए गए। वो क्या है? मतलब खाना कब खाएं, कहाँ खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं। जैसे शांत मन से साफ जगह पर बैठकर खाना चाहिए, और तभी खाएं जब पहले वाला खाना पच गया हो। और सबसे जरूरी, विरुद्ध आहार से बचें। विरुद्ध आहार मतलब? ऐसी चीजें एक साथ खाना जो मेल नहीं खाती, जैसे दूध और मछली या शहद और घी बराबर मात्रा में, ये शरीर में विष की तरह काम कर सकते हैं। अच्छा। ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ। और सभी 6 रसों, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा, कसैला, को अपने भोजन में शामिल करना चाहिए, संतुलित मात्रा में। भोजन ही दवा है, ये सोच ही अपने आप में गहरी है। आखिर में एक शब्द आता है, रसायन। ये क्या है? रसायन आयुर्वेद की एक खास ब्रांच है। इसका मकसद है लंबी उम्र पाना, याददाश्त तेज करना, बुद्धि बढ़ाना, सेहत अच्छी रखना, जवानी बनाए रखना। तो ये कोई खास दवा है? दवाएं भी हैं इसमें, जड़ी बूटियां भी हैं, लेकिन सिर्फ दवाएं ही नहीं, आचार रसायन भी है। आचार रसायन? हाँ, यानी आपका आचरण, आपका व्यवहार, जैसे सच बोलना, गुस्सा न करना, मन शांत रखना, दूसरों का भला सोचना, ये भी रसायन का हिस्सा है। अच्छा, तो मतलब अच्छा इंसान बनना भी सेहत के लिए जरूरी है। बिल्कुल, मन का शरीर पर गहरा असर होता है। तो कुल मिला के इन आयुर्वेदिक नोट से ये बात साफ होती है कि स्वास्थ्य सिर्फ शरीर का मामला नहीं है, ये शरीर, मन, इंद्रियों और आत्मा का एक जटिल संतुलन है। सही कहा। और इसे बनाए रखने के लिए रोज की आदतें, मौसम के साथ तालमेल, सही खान पान और यहाँ तक कि हमारा आचरण भी मायने रखता है। हाँ, और यहाँ ये सवाल उठता है कि आज की जो हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी है, उसमें हम इन हजारों साल पुरानी बातों में से क्या कुछ अपना सकते हैं? क्या कुछ छोटे प्रैक्टिकल कदम उठाकर भी हम अपनी जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। शायद यहीं से शुरुआत की जा सकती है।